हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, जी फिजिक्स वाला। और आज का जो काइनेमेटिक्स का वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जेई मेंस और नीट। जैसा कि मैंने बताया था, मोशन की स्टडी ग्राफ से बहुत इजी हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन बच जाती है, हमारा टाइम बच जाता है। लेकिन आपको ग्राफ का मतलब पता होना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको दिमाग में अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, किस ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ और उसके बाद बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा है, कुछ और क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारी चीजें हम ग्राफ के बारे में सीखेंगे। चलिए, हमने बताया था कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, ध्यान से सुनिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना, इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो मिलेगा dx अपॉन dt, और ऑब्वियसली ये क्या होता है, वेलोसिटी। ध्यान देना, ये रिकैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका हमें स्लोप क्या देगा, इसका हमें स्लोप देगा dv अपॉन dt, जो कि क्या होता है, एक्सीलरेशन। अच्छा, स्लोप आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है और नेगेटिव स्लोप क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना, स्लोप के बारे में बात हो रही है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, अगर ये एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये पॉजिटिव स्लोप है। अगर ग्राफ इस तरह से होता, ये जो एंगल है ऑब्ट्यूज है, तो ये एंगल बड़ा है ना, थीटा 90 से बड़ा है, तो ये नेगेटिव स्लोप कहलाता है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप पता होना चाहिए। जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप हमें एक्सीलरेशन देगा, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, स्लोप अगर नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि किसका ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ध्यान देना। अब हमने दूसरी चीज बताई थी उस ग्राफ में, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, ये तो बात होगी स्लोप की। अब एरिया हमें क्या देता है, हमने बताया था एरिया के लिए, अभी आप स्लोप में देख रहे थे कि वाई कोऑर्डिनेट क्या था और एक्स क्या था, dy बाई dx कर रहे थे ना। जैसे यहाँ पर x था, यहाँ t था, तो dx अपॉन dt, यहाँ v था, यहाँ t था, तो dv अपॉन dt, ठीक है ना। अब एरिया हमें क्या देता है, एरिया अगर निकालना है किसी ग्राफ का, यहाँ मान लो y है, यहाँ पर x है, कोई भी ग्राफ है। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया से हमें क्या फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो। तो एरिया से जो हमें मिलता है वो होता y इनटू x। जैसे अगर मान लो ग्राफ वेलोसिटी टाइम है, किसमें है, वेलोसिटी टाइम में ग्राफ है, तो इसका एरिया हमें क्या देगा, एरिया क्या देगा, इनका गुणा करो v इनटू t, और v इनटू t क्या होता है, डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन मोशन है, हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ही और चीज रखने वाली, जब बच्चे को ये बताया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है, तो वो उसके आगे कुछ सोचता ही नहीं। अगर वर्टिकल मोशन है, कैसा मोशन है, वर्टिकल मोशन है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया निकालना क्या आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं रिकैप दे रहा हूं, बड़े अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना कि किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, किस ग्राफ का हमें एरिया क्या देगा, क्योंकि ग्राफ में ये सारी चीजें आने वाली है। क्योंकि आज हमने टॉपिक क्या लिया, ग्राफिकल प्रॉब्लम। हम ग्राफ से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इस पे बात कर रहे हैं। और मैंने बताया था 11th के साथ साथ, 11th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि 11th में तो हम इक्वेशन लगा के काम करते हैं, अपना न्यूटन की इक्वेशन लगा के, लेकिन जेई मेंस और स्पेशली नीट, देखिए नीट का पेपर काफी सरल होता है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, तो सिली मिस्टेक्स होने की संभावना वहां पर बहुत ज्यादा रहती है। तो बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझना है, इसलिए मैं वापस रिकैप दे रहा हूँ ग्राफ का। तो चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, एरिया किसी भी ग्राफ का हमें क्या देगा, तो y और x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करने से जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वही हमें एरिया से मिलेगा। एक चीज और जो हमने उस दिन भी बताई थी, जब हमने डिफरेंशियल कराए थे, एक्सीलरेशन जो होता है ना, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है dv अपॉन dt। हमने वहां चेन रूल बताया था, हमने बताया था एक्सीलरेशन कैसे लिख सकते हैं,
dv अपॉन dx into dx अपॉन dt, dx dx रह जाएगा, ये क्या बन गया बेसिकली v, तो v dv अपॉन dx, ये भी एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली दिस, ये वाला फार्मूला v dv अपॉन dx हम इसलिए बता रहे हैं कि हम v स्क्वायर x में भी ग्राफ बनाएंगे और वहां से भी हम कुछ निकालेंगे, तो आप ध्यान रखना सारी चीजों का, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं ग्राफिकल प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है, रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, moves with acceleration of 6 meter per second square for some time and after then it retarded with retardation 3 meter per second square, पहले तो वो एक्सीलरेट होता है, फिर उसका मोशन कैसा हो जाता है, रिटार्डेड होता है, मतलब वेलोसिटी घटती है, और क्या क्या निकालना है, टोटल टाइम, मतलब सारा कुछ पूछ दिया, टोटल टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, या मतलब एक ही ग्राफ में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो देखिए पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता, हमें दिया गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, शुरू हो रहा है, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन, पार्टिकल दिया गया एक्सीलरेशन कितना 6 मीटर स्क्वायर फॉर सम टाइम, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से, कहीं पर भी आप एक्सीलरेशन निकालेंगे एक ही आएगा, और ये कितना दिया गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब a1 मान लेते हैं, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ टाइम तक लिखा ना, फॉर सम टाइम, तो यहां से यहां तक का टाइम हमने कितना मान लिया, d1, देन इट रिटार्डेड, मतलब इसकी वेलोसिटी अब घटने लगी है, विद 3 मीटर एंड स्टॉप्स इन 6 सेकंड, उसके बाद ये रिटार्ड होता है, और ये दूसरा टाइम है t2, वो दिया गया है 6 सेकंड, स्टॉप से मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और ये रिटार्डेशन भी आपको दिया गया है a2, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है, यहां पर वेलोसिटी 0 है, उसका एक्सीलरेशन कुछ टाइम तक 6 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद वो रिटार्डेड होता है और 6 सेकंड बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। पूछा गया है टोटल टाइम, अगर हमें ये टाइम मिल जाए, ये तो टाइम पता ही, तो टोटल टाइम आ जाएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, दी मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस, देखिए इधर वाला ग्राफ देखो, इस साइड वाला, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये क्या हो गया, बेस, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या लिख रहा है, tan थीटा, इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, इस वाले की, यहां से अगर tan थीटा निकालें यहां से, या tan थीटा 2 ले लो, यहां से क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा a2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन, अब चलिए अब एक्सीलरेशन आएगा कितना, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा, और बेस कितना, ये रहा, तो ये वाला, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहां से यहां तक, तो v मैक्सिमम अपॉन बेस कितना है 6, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब tan थीटा क्या होगा, एक्सीलरेशन जो आपको दिया गया यहां तो 3 बराबर v मैक्सिमम अपॉन 6, दिस गिव्स v मैक्सिमम इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनिए, इससे क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इससे ये टाइम नहीं दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां tan थीटा दिया गया, tan थीटा का मतलब एक्सीलरेशन, ये दिया गया, ये दिया गया, यहां पर ये पता था, ये पता था, ये हमने निकाल लिया tan थीटा से, क्योंकि अब बचा क्या था, tan थीटा का, अरे ये एक्सीलरेशन tan थीटा ही तो स्लोप भी एक्सीलरेशन होता है। चलिए अब यहां पर हमने एक्सीलरेशन माइनस का ले लिया, यहां पर स्लोप भी हमने माइनस का था, माइनस लिया, माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, ध्यान रखना, एक बच्चा कहता है ये तो माइनस 3 है, यहां माइनस 3 क्यों नहीं लगाया, तो स्लोप भी तो नेगेटिव ही है ना, इसलिए तो माइनस में है। चलिए तो अब टोटल टाइम की बात आ रही है, जब हमें ये पता चल गया, ये वाली चीज कितनी है
18, तो अब ये टाइम निकल आएगा ना। अब फिर इस वाले टाइम लगाओ tan थीटा 1, इसमें लगाइए। पहले ये 2 वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम 1 वाला ले रहे हैं ट्रायंगल। अब लगाइए tan थीटा 1, ये क्या हुआ a1 होगा। इस वाले एंगल में जो स्लोप निकालेंगे tan थीटा 1, उसको हम a1 ही तो कहेंगे ना। स्लोप क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v मैक्सिमम अपॉन बेस कितना t1, ये कितना दिया गया 6, ये कितना है 18 अपॉन t1, t1 कितना आ जाएगा, ये 18 अपॉन 6, 3 सेकेंड। ये लो t1 क्या है भाई साहब 3 सेकेंड, t1 3 सेकेंड, t2 6 सेकेंड। देखिए टोटल टाइम आ गया कितना आ गया, t1 प्लस t2 3 प्लस 6 9 सेकेंड आ गया। ध्यान सुनना, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। कार की मैक्सिमम वेलोसिटी ये रही। तीसरी चीज क्या पूछेगी, डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, ग्राफ किसमें, वेलोसिटी टाइम में, इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं है तो माइनस होने का सवाल ही नहीं है, तो जो टोटल एरिया होगा वही डिस्टेंस होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए इसको हटा रहा हूं, फिर कह रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठा करो, नहीं बैठते हो। तो जो डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा वो होगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अभी बताया था वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, एरिया निकाल लो हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना हो गया इस ट्रायंगल का 639, हाइट कितनी है ये वाली बी मैक्सिमम कितना था 80, 2 9 जा 80 और 9 9 जा 81 मीटर। बहुत सरल है सारी चीजें, बस दिमाग में रखना है कि ग्राफ किन किन पैरामीटर्स में, उस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो स्लोप हमें दे क्या रहा है, एक्सीलरेशन दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है और क्या दे रहा है, और एरिया हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो। चलिए ये भी आंसर आ गया। अब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है तो जो एवरेज स्पीड होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी। चलिए निकाल लेते हैं इसको भी, एवरेज स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 81, टोटल टाइम कितना है 9, तो 9 मीटर पर सेकेंड। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज हमने आपको बताया बहुत अच्छे से। हमें पता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सीलरेशन देता है और एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता भाई। क्वेश्चन एक और लेते हैं, वर्टिकल मोशन का लेते हैं हम, जिसमें रॉकेट का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए रॉकेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेटेड विद 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रॉकेट फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट विद, शॉर्ट लिख रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रॉकेट का एक्सीलरेशन दिया गया है, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स फ्यूल गेट्स एग्जॉस्टेड। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल गेट्स एग्जॉस्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया तो अब उसका मोशन होगा अंडर ग्रेविटी। समझ पा रहे हो ना, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब उसकी वेलोसिटी अब कम होने लगेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट मूव्स अंडर ग्रेविटी एंड फाइनली फॉल ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियसली ये रॉकेट ऊपर गया, एक्सीलरेशन था जब तक उसका इंजन स्टार्ट था, फ्यूल खत्म हो गया, इंजन बंद हो गया,
अब ऐसा तो नहीं यहीं से वापस आ जाएगा, कुछ ऊपर तक जाएगा, मतलब हाइट कुछ और ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी घटेगी, उसके बाद वो ग्राउंड पे आकर के गिरेगा। तो पूछा क्या गया, मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर भी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब वो कितनी हाइट तक गया। यहाँ पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, तो एरिया हमें क्या देगा, हाइट। दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी, वही सारी चीजें हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। तीसरा पूछा गया है टाइम आफ्टर विच रॉकेट फॉल ऑन द ग्राउंड, टाइम आफ्टर विच रॉकेट फॉल ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, वही सारी चीजें हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज। चलिए, कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन में, बच्चा घबरा जाता, दिया तो कुछ ही नहीं आता। रॉकेट फ्रॉम रेस्ट, ग्राफ बना लो पहले तुरंत, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान देना इसमें ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम। रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट होता मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट 20 मीटर पर, इसका एक्सीलरेशन दिया गया मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, अभी जैसे बताया था यहाँ ये एक्सीलरेशन दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद यहाँ तक टाइम 10 सेकंड हो गया, आफ्टर 10 सेकंड ये t1 टाइम हो गया मान लो 10 सेकंड। उसका फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया। अब रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी ना, तो वेलोसिटी घटने का मतलब क्या है, ऐसे करके आने दो नीचे, इस पॉइंट पे ध्यान रखना, ग्राफ मैंने बताया ना, ग्राफ की शक्ल नहीं देखनी, पैरामीटर देखना, ग्राफ किसमें, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है, मतलब पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी मतलब एक्सीलरेट हो रहा था, वेलोसिटी घट रही है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 का मतलब इट इज द हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद रॉकेट नीचे आएगा, जितनी हाइट गया होगा उतनी हाइट नीचे भी आएगा, जैसे मान लो 2 किलोमीटर तक ऊपर गया तो 2 किलोमीटर नीचे आएगा, जमीन पे गिरेगा तो ऐसा तो नहीं गया 2 किलोमीटर ऊपर जमीन पे आया तो 1000 किलोमीटर चला, ऐसा नहीं सकता है। तो अब ये ऐसे ग्राफ बनेगा, इसका टाइम यहाँ देता हूँ, ग्राफ टाइम है, और अल्टीमेटली वो जमीन पर आ गया, अल्टीमेटली क्या आ गया, जमीन पर आ गया। तो इस तरह से ध्यान रखना, ग्राफ का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इन चीजों को मत देखना, ये स्केल से नाप के नहीं बनाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना आपको। रॉकेट पहले एक्सीलरेट हुआ 10 सेकेंड तक, उसके बाद इंजन का फ्यूल खत्म हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन होगा उसका, वो a2 जो होगा, ये a1 मान लो a2 होगा, किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा, और g के बराबर ही एक्सीलरेशन होगा। मैंने कहा था ना कि ये जमीन नहीं है, ये ग्राफ हाइट में नहीं है कि हाइट यहाँ 0 हो गई है, ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी कहाँ 0 होती है, जब कोई चीज ऊपर जाती है, हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद ग्राफ सॉरी रॉकेट जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आएगा, तो ये नीचे आ रहा है मतलब वेलोसिटी उसकी नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है, ऊपर से जब कोई नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, देखो वेलोसिटी ये बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है। तो अगर आप ग्राफ पूरा ऐसे समझें, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इधर वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ने का मतलब रॉकेट वापस नीचे आ रहा है, कहां से, यहां से, ये हाईएस्ट पॉइंट है, बच्चे को लगता है ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं, ये तो वेलोसिटी का ग्राफ है भाई साहब। चलिए, तो अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई हमें, ये दिया गया, ये दिया गया, तो सबसे पहला काम मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकाल लो, इससे tan थीटा बनती है, तो tan थीटा जिसको हम a1 कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस v मैक्सिमम, ये v मैक्सिमम है, ये वाली चीज समझ गए ना, अपॉन बेस 10, ये कितना दिया गया 2, 2 बराबर v मैक्सिमम अपॉन 10, तो v मैक्सिमम आ गया 20 मीटर पर सेकंड, पहली बात समझ में आ गया सबको। चलिए
सॉरी ये 20 दिया गया, ये 20 दिया गया बेटा, थोड़ा ध्यान रखो, ये 200 हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। हमें ये चीज मिल गई। अब ध्यान दो, हमें ये पता है और ये पता है 10 जी 10, तो हम ये निकाल सकते हैं। अगला फिर tan थीटा लगा दो इसमें, परपेंडिकुलर tan थीटा कैसे क्या आएगा, एक्स का पता जी, पहले हमने इसमें लगाया था tan थीटा, अब हम इसमें लगा रहे हैं tan थीटा, लगाओ वापस tan थीटा 2, जिसको हम a2 कहेंगे, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टाइम हम t2 ले लेते हैं और ये टाइम हम ले लेते हैं t3, ये वाला सारे टाइम निकालने में t1 पता है, इसको t1 ले लेते हैं। चलिए तो tan थीटा को जिसको हम a2 कहेंगे, इसी में कहेंगे, फिर वही परपेंडिकुलर v मैक्सिमम अपॉन t2, v मैक्सिमम अपॉन t2, a2 पता कितना है 10 है, v मैक्सिमम पता 200 है, t2 हमें निकालना, t2 कितना जाएगा, तो t2 बराबर कितना जाएगा 20 सेकेंड। तो ये टाइम मिल गया हमें, t2 बराबर कितना आ गया 20 सेकेंड। v मैक्सिमम कितना आ गया, ये 200 आ गया, सारे लिखते जाओ, a2 बराबर g कितना है 10। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें d3 भी नहीं पता है और ये तो पता ही है, ये तो बात एक्सीलरेशन है, ये भी g के बराबर ही होगा। चलिए हमें निकालना क्या क्या है, हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकाले जाना है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, टाइम आफ्टर दिस रॉकेट फॉलिंग टू द ग्राउंड, अगर ये टाइम हमें पता चल जाएगा तो तीनों टाइम मिल जाएंगे, टाइम आ जाएगा, अभी निकालना, ठीक है ना, इसको हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल जो तीसरा है यहां पर, या पहले ऐसे कर देते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट, इस ग्राफ से मैंने कहा ना ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट है, इस ग्राफ का एरिया टोटल डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं मैक्सिमम हाइट मिलेगा, तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना हो गया 10 और 20 30 इनटू हाइट 200, कितना कटेगा, 2 से काट दो यार, 100 हो गया 3000 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट है आपकी। अब कॉमन सेंस की बात है, जितना मैक्सिमम हाइट तक गया होगा उतना ही तो वापस नीचे आएगा। 3000 की हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट 3000 है, तो वापस जब लौट के आएगा तो 3000 ही लौट के आएगा ना, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी 6000, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, 3000 गया वापस 3000 आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा 0, क्योंकि मोशन ऊपर है फिर नीचे है। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 0, एवरेज स्पीड 0 नहीं आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमारे पास एक ही चीज बची है, ये t3 किसी तरह से आ जाए, अभी आ रहा t3, चलिए t3 निकालने के लिए क्या तरीका है, मैंने बताया जितना हाइट ऊपर गया है उतना ही तो नीचे आया होगा ना, इसका मतलब जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, ऐसा तो नहीं डिस्टेंस जाने में कुछ और डिस्टेंस कवर की हो रॉकेट ने और वापस नीचे आने में कुछ और डिस्टेंस कवर की हो, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेंगे ना, इसका मतलब डिस्टेंस किसका होता है एरिया बीटी ग्राफ का, तो ये एरिया और ये एरिया कैसा होगा बराबर होगा, जल्दी बराबर कर दो, एरिया बराबर कर दो, कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना था, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर करना है, जितनी डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया उतना ही नीचे ट्रेवल किया है, तो बीटी ग्राफ का एरिया तो सेम ही आना चाहिए ना, ऊपर वाले का एरिया भी निकाला था कितना था 3000, नीचे वाले का एरिया निकालो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है, बेस कितना है भाई, बेस कितना है हमें नहीं पता है, ये t3 पता है, ऐसा करो ना t3 यहां से निकाल लो यार, ये पता है, ये पता है और ये पता है, वो t3 ऐसे निकल जाएगा, आप पहले बेस इनटू हाइट कर लो यहां पर, बेस हो गया t3 और इनटू ये हाइट,
इसको क्या नाम दें? चलिए कुछ नाम दे देते हैं, एसी दे देते हैं। चलिए इसको नाम हम एसी दे देते हैं। हाफ T3 इंटू ये जो एसी लिया था, ये बेसिकली क्या है, B3 है। ये वाला एरिया मैंने बताया था, और ये वाला एरिया आपको क्या करना, दोनों एरिया बराबर करने हैं। ये ऊपर वाला एरिया हम निकाल चुके थे, नीचे वाला एरिया हुआ हाफ T3 इंटू V3। अब T3 B3 में तो रिलेशन पता है, हमें ये पता है। यहाँ पर अगर हम देखें, इधर ध्यान दीजिए, टेन थीटा इस वाले टेन की कितना आएगा, G परपेंडिकुलर अपॉन बेस V3 अपॉन T3। ये 10 है तो V3 बराबर कितना आ जाएगा, ये G कितना है 10 T3। V3 बराबर आ जाएगा 10 T3, तो V3 को रख दो 10 T3, तो T3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3000 बराबर हाफ T3 इंटू V3 जगह 10 T3। ये एक जीरो गया, ये दो इधर जाएगा, 3 2 6 डबल जीरो इज इक्वल टू T3 का स्क्वायर। ये T3 का स्क्वायर बन गया, तो T3 बराबर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 600, 10 अंडर रूट 6। ये T3 टाइम आ गया। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, T1 टाइम है, T2 टाइम है, T3 टाइम है, मतलब टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 3000 प्लस 3000 6000 हो गया, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगी भैया। देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी ये 1 सेकेंड का ही है। इस ट्रायंगल में ये लगाओ, इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगाना सब जगह, और कुछ नहीं करना है। तो एवरेज स्पीड जो आएगी, टोटल टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया, 10 प्लस 20 प्लस ये 10 अंडर रूट 6, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में पता है 3000 प्लस 3000 हाइट तक गया, और टोटल टाइम तुम्हें बताइए 10 प्लस 20 प्लस 10 रूट 3 आ जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, अगर एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आएगी, जीरो। क्यों, 3000 गया रॉकेट ऊपर, 3000 वापस नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। चलिए, तो ये तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाए, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। अब हम बताते हैं कुछ और ग्राफ। चलिए, एक बहुत ही अच्छा ग्राफ होता है, देखो ग्राफ के बारे में बताएं। अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, इसमें ग्राफ है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया से क्या आएगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। एक्सीलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन टाइम अगर दिया गया है इस तरह से कुछ भी, तो एरिया क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। या इस तरह से ग्राफ है, ये भी एरिया, ये भी एरिया, हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। एक एरिया ये, एक एरिया है, दोनों एरिया को माइनस करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर डिफरेंस ऑफ एरिया। चलिए, इसको एरिया A1 दे सकते हो, इसको एरिया को A2 दे सकते हो। एरिया टाइम में ग्राफ है, तो एरिया इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी दिमाग में सेट कर लो। तो इसके एरिया से हमें क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी। चलिए, अगर यही ग्राफ वही चीज जो मैंने भी बताई थी, अगर ग्राफ v स्क्वायर और x में है, v स्क्वायर x में ग्राफ, यहाँ पर x बराबर कुछ भी ले लो, यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू ले लो, यहाँ पर v स्क्वायर बराबर मान दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, और यहाँ x बराबर ले लिया है कुछ भी ले लो 5 मीटर। देखो,
वी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो रही है, एक्स बराबर 5 मीटर। अब वी स्क्वायर एक्स ग्राफ है, इसका एरिया भी कुछ नहीं होता है, इसका स्लोप भी कुछ नहीं होता है। ऐसे देखो तो यही लग रहा है ना, स्लोप करोगे तो वी स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा, वी स्क्वायर अपॉन एक्स कुछ होता ही नहीं। एरिया निकालोगे तो वी स्क्वायर इंटू एक्स होता, कुछ होता ही नहीं, सब कुछ होता। देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई एक्सिस क्या लिखा है और एक्स एक्सिस क्या लिखा है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई पे है क्या वी स्क्वायर, वाई एक्सिस क्या लिखा वी स्क्वायर, करा है डिफरेंशियल है उसका, तो वी स्क्वायर डिफरेंशियल 2v dv अपॉन dx। डिफरेंशियल है ये, वी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर का मतलब 2v, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। v का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए dv अपॉन dx आता है। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो x स्क्वायर था तो 2x आता था, वापस dx अपॉन dx थोड़ी लिखते हैं भाई, समझो पहले। यहाँ v का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट करें तो इसके dv अपॉन dx आया। अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता तो यहाँ 2x आता, फिर dx अपॉन dx से कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए वो 2x ही दिखता था। अब आप देखिए ये जो स्लोप है, स्लोप आपने जो निकाला है वो कितना आया, इसको हम टेन थीटा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। ये आया 2 dv अपॉन dx। ये क्या है, ये dv अपॉन v dv अपॉन dx कितना होता है, a। इसका मतलब इसका जो ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर आया, 2a के बराबर। अब स्लोप निकाल लो, यहां से स्लोप कितना आएगा, यहां से बताइए। ग्राफ आपके सामने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 10, बेस कितना है 5, लेकिन ये स्लोप निगेटिव है। देखो एंगल ऑप्टिव एंगल है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप निगेटिव है, तो 10 अपॉन 5 आएगा, वो आएगा स्लोप निगेटिव है, तो माइनस लगा दिया तो माइनस का हो जाएगा 2, तो स्लोप आया माइनस का 2, और स्लोप है क्या 2a। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2a है वो कितना है माइनस का 2, तो a बराबर कितना हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना तगड़ा क्वेश्चन था। v स्क्वायर x में ग्राफ था, dy बाई dx निकाला तो ये 2v dv अपॉन dx मिल गया, ये 2a बन गया, मतलब इस ग्राफ का स्लोप हमें 2a देगा। अब स्लोप है कितना, वो हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लिया, -2 आया, -2 इसलिए लिखा कि स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब स्लोप 2a होता है, और जो न्यूमेरिकल डाटा दिए गए इससे स्लोप -2 आया, इसका मतलब 2a बराबर, ये भी तो स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो स्लोप बराबर -2 और a का मान आपका आ गया। तो आपने कितने आसानी से v स्क्वायर x में ग्राफ दिया था, वहां से आपने क्या निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया। तो कहने का मतलब है ग्राफ से अपन काफी कुछ चीजें निकाल सकते हैं। अब हम एक समरी बता देते हैं आपको ग्राफ की, बेसिकली 5 मिनट में समझने का प्रयास करना अगर आप समझ सकते हैं तो, और वीडियो लेक्चर अगर लंबा हो रहा हो तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको ले लेते हैं। चलिए हम कुछ ग्राफ बता रहे हैं, xt, vt और at की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो xt ग्राफ है, ये करस्पॉन्डिंग vt ग्राफ कैसा होगा और करस्पॉन्डिंग at ग्राफ कैसा होगा। ये सारे कन्वर्जेंस जो है ना, ग्राफिकल कन्वर्जेंस, ये हम सारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको xt ग्राफ दिया गया तो उसकी एनालिसिस करके, उसको स्टडी करके हम vt ग्राफ कैसे बनाएंगे, vt ग्राफ जब हमारे सामने आएगा तो उसकी स्टडी करके हम at ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप से हम ग्राफिकल एनालिसिस आपको बताएंगे, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान रखना, ग्राफिकल स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स और स्पेशली इन काइनेमेटिक्स। मैंने जैसे बताया था जेई और नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आपको नहीं आता है तो बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन आपके समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो आज का वीडियो लेक्चर वापस देखना। आज हमने स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था, उसका स्लोप हमें क्या देता है एक्सीलरेशन, और उसका एरिया हमें क्या देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था। फिर हमने एटी ग्राफ बताया, फिर हमने वी स्क्वायर एक्स ग्राफ बताया।
अगले वीडियो लेक्चर में इस तरह से हम कन्वर्जेंस बता रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, अगला वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी है कि हमें अगले लेक्चर में पढ़ना क्या है। बहुत तरह के XT ग्राफ हो सकते हैं, खूब सारे तरीके के, उनको हम BT में कैसे कन्वर्ट करेंगे, AT में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मिस नहीं करना है, ठीक है ना। वीडियो ये भी लास्ट तक देखना है और अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।